बारह नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 साथ में हमारा क्या है, ये है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, 3x/10 प्लस 1/2 इंटू 4 ग्रेटर देन x/3 माइनस 6/3, ये कट के 2 आएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3x/10 माइनस x/3 इज ग्रेटर देन -2, और इधर से एक -2 और चला जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 3x/10, 4/2 से 2 बचा, x/3 माइनस 6, ये 2 जाके उधर क्या होगा, -2 हो गया, इधर माइनस आ गया, ठीक। अब ये आएगा 30, ये आएगा 3 9x, ये आएगा 10 10x, ये आएगा -4, ये -x/30, ये -4। जैसे ही माइनस काटोगे ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये क्या आएगा 120। 120 से बड़ा मतलब 120 इनफाइनाइट, ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर ब्रैकेट होगा क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि इनफाइनाइट को हम बंद नहीं कर सकते ना, क्लोज नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब क्या लिमिट है, बहुत 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 बड़ा हो गया। लेकिन 120 के साथ ये बराबर वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इसको हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 4। अब आता है कौन सी वैल्यू हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर आएगा 4x + 6 - 10, और क्या आएगा 6x चार से बड़ा मतलब क्या होगा 4 से इनफाइनाइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 15 16 पे हम अगर हम गौर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, वो देखिए जरा सा। ये क्या है, ये हमारा 37। अगर हम 37 को ऐसे रखते हैं और 3x ओपन करते हैं -5 ग्रेटर देन 9x - 8x - 24, देख लो आराम से। लेकिन ये क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा सर, प्लस इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास माइनस बाहर क्या था, नेगेटिव था। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, 37 से 5 गया, यह आएगा आपका 32 -3x, और ये गया x आया +24। x को एक तरफ ले जाओ और नंबर को एक तरफ ले जाओ, ये क्या आएगा 3x + x होगा, ये आएगा 8, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बचता है, 15 नंबर। अब हम थोड़ा 15 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। फिफ्टीन में क्या है कि देखो आप x/4 है, ठीक, और बाकी दोनों में जो ये है 15 कर लो एलसीएम,
3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। अच्छा, अब 3 और 15 होगा तो यहाँ आएगा 5, 5x माइनस 2 होगा, और यहाँ होगा 3, 7x माइनस 3 होगा। ठीक है, यह आएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9। ट्वेंटी फाइव माइनस 21 ये 4x, अब x जो है 4 से छोटा है। ठीक है, अगर 4 से छोटा है इसका मतलब x कहाँ से लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक करेगा, 4 तक करेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मर्जी आपकी, वो कैसे अप्रोच करो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब कौन सा बचा हमारे पास, 16 नंबर बचा, वो भी करते हैं सॉल्व। वो भी सेम ही 15 जैसे ही है, स्पेशल चीज़ नहीं है। आप ये 2x माइनस 1/3 यहाँ रख दो, और यहाँ ले लो 20 एलसीएम, तो 5 यहाँ आएगा, 3x माइनस 2 माइनस 4 आएगा, 2 माइनस x। अब क्या करें बताओ भाई इसको, 2x माइनस 1/3, ठीक है, ये 20 आएगा, ये 15x माइनस 10 माइनस 8x, सॉरी माइनस ओनली 8 आएगा इसमें। क्यों माइनस 8 क्यों आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 है, प्लस का 4x आएगा, प्लस का 4x। देख लो आप, 4 दूनी 8 माइनस में फिर से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और थोड़ा और स्टेप सॉल्व कर ले। 15 से 4 गया, 15 और 4 19 आया, और माइनस 10 ये कितना आएगा, माइनस 18 आया, 1 20। ये भी देख लो आप, ये आएगा 20, 20 से गुना करो, 40x माइनस 20, ये आएगा 57 माइनस 20 प्लस 54। अब क्या करना है भाई साहब, 54 से अगर मैं इसको निकालता हूँ, ये कितना आएगा, ये आएगा 4, और ये आएगा 3, 34 प्लस में, और ये कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा, अब वैसी बात है। तो x बराबर क्या आएगा, x बड़ा है, x से बड़ा है 34 डिवाइड बाई 17, x छोटा है 2। इसको आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो x जो है आपका आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस 2 तक होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन। कहाँ तक की बात कर ली मैंने, 16 तक। अब 17 ऑनवर्ड्स में थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो भी करके दिखाता हूँ क्या है। तो अब देखते हैं 17, 18, 19, 20 में देखते हैं क्या है, कंसेप्ट है। देखो है क्या, 17 जो है और 18, 19, 20 में कॉमन क्या है, सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइजेस 17 to 20, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ईच केस और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उसका ग्राफ थोड़ा बना के दिखाना है। क्या कैसे, देखो है वही चीज़ जो अब तक कर रहे थे। 3x माइनस 2x होगा, ये 1 प्लस 2, x लेस देन 3। x लेस देन 3 मतलब कि अगर मैं नंबर लाइन खींचता हूँ तो क्या मतलब क्या होगा, ये 1 है, ये मान लो ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, चलता रहेगा। लेस देन 3 मतलब क्या होगा, लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब ये यहाँ से जाके इधर तक पूरा जो होगा ग्राफ जो बनेगा आपका, ये इस साइड की तरफ ट्रेंड करेगा।
3 से पीछे की तरफ जाएगा, या 3 के ठीक बाद वाला पॉइंट ले सकते हैं। 2.99 क्यों? आपका इक्वल टू नहीं है, पहले का जवाब। दूसरा 5x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3 2x x x जो है 1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा मतलब क्या होगा? यहां से जाके इधर की तरफ जाएगा। फिर अगला देखो क्या है भाई साहब, 3x माइनस 3 माइनस 3x 2x प्लस 8। अब ये क्या रेंज दिखाएगा? देखो इसका रेंज कैसे दिखाओगे? x जो है आपका -1 से बड़ा है, इसका मतलब समझो, x जो है -1 से बड़ा है। अगर मैं नंबर लाइन खींचता हूं तो -1 कैसे दिखेगा? देखो भाई ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो -1 से बड़ा मतलब इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये -1 के ठीक बाद वाला पॉइंट होगा, ये ख्याल रखना, क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? x/2, ये क्या आएगा? 15 आएगा। ये 5x माइनस 2 माइनस 3 7x माइनस 3 15 5 है, 5x माइनस 2 3 7x माइनस 3 x/2 ये आएगा 15, ये 25x माइनस 10 और ये होगा 21x प्लस 3 प्लस 9। 9 कैसे आया? उस तरह 9 आ गया आपका। अब क्या आएगा? x/2 25 से इससे क्या कितना आएगा? 4x और ये आएगा -1, ये आएगा 8x माइनस 2 15x। एक बार चेक कर लेते सारा सही है कि नहीं। x/2 था, ये आएगा 5 25x माइनस 10 21x माइनस प्लस, ठीक है, ये 15x आएगा, ये 8x 25 से 21 गया 4x, ठीक है, माइनस 8x माइनस 2 7x माइनस 2 -2/7। अब -2/7 मतलब क्या समझोगे? ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है। -2/7 मतलब क्या होगा? माइनस पॉइंट 7 दूनी 14 0.2 2 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब कहीं पे होगा, ये 0.5 है तो 0.2 कहीं यहाँ पे होगा, मान लो 0.2 समथिंग, तो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन थोड़े और डिफरेंट दिखाएंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में जरा देखेंगे क्या करना है हमारा, कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन ए 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट तो एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। इसका मतलब समझो क्या होता है। अगर हम थर्ड वाले को x मान लेते हैं, थर्ड टेस्ट में सपोज करो वो x पाता है, एवरेज पूछा है, तो 70 प्लस 75, तीसरे में x, एवरेज मतलब डिवाइड बाई 3। अब इसने बोला एटलीस्ट 60 मतलब क्या? कम से कम 60, मतलब 60 से ज़्यादा हो सकता है, 60 के बराबर हो सकता है, ठीक, लेकिन 60 से कम नहीं हो सकता। सॉल्व कैसे कर देखते हैं। ये मल्टीप्लाई करो, ये 5 145 आएगा, ये प्लस x 60 इंटू 3 क्या आएगा? 180 180 180
ये हो गया कितना हमारे पास, ये हो गया आपका 35। ठीक है। टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स 1 मस्ट बी ऑब्टेन ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, ईच ऑफ देन 100 मार्क्स ऑफ सुनीता मार्क्स फर्स्ट 4 87 92 94 95। फाइंड द मिनिमम ऑब्टेन सुनीता मस्ट बी 5th एग्जामिनेशन टू गेट द इंटायर ग्रेड ए इन द इंटायर कोर्स। जो भी है, मान लेते हैं 5th वाला जो है उसमें उसको x मिला। अब वही क्वेश्चन जो हमारा 21 है उस टाइप का ही है, कोई स्पेशल नहीं है। 87 92 94 95 प्लस x डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 ये है और 90, वही सेम चीज़ है। समझ में आ रहा क्या किया मैंने? सबको जोड़ा, x को 5th मान लिया। अब इसको जोड़ के देखिए कितना आता है। ये आएगा 87 92 94 95। जोड़ के देख लेते कितना आता है। 5 4 9 9 2 11 11 और 7 18 8 9 9 9 और 9 कितना आएगा 36 368। तो 368 यहाँ हो गया प्लस x हो गया, 90 इंटू 5 करने पे 450, तो x क्या होगा 450 माइनस 368। तो x जो है वो बड़ा किससे हो गया, 450 से अगर आपने 368 को माइनस किया तो आया 2, फिर कितना हो गया 7। तो 15 में से अगर हमने 7 माइनस कर दिया कितना हो गया, तो 15 से 7 आप अगर माइनस कर देते हो तो आपको टोटल मिलेगा 82। तो अब ये 82 क्या हुआ, मार्क्स आपको मिलेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कहीं कमी मत रखिएगा, जहाँ डाउट है ना पूरा करिएगा। एक भी थोड़ा बहुत 19-20 भी हो गया ना तो पूरा खेल ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन में थोड़ा भी डाउट मत रखिएगा। तो जहाँ भी आपको डाउट लगेगा कि आप भाई ये गड़बड़ कर रहे हो, आप उसको करके ओवर कर दो। ये हो गया यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब आता है 23। देखो यहाँ बड़ा पेयरिंग टाइप के क्वेश्चन है, एक जैसी शक्ल के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको। अब थोड़ा इसको भी बिठा देता हूँ मैं आपको, ये वाला हिस्सा बिठा देता हूँ, ये वाला भी बिठा देता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है देख पढ़ते हैं पहले। फाइंड द ऑल पेयर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ आर स्मॉलर देन 10। इवन भी है, अच्छा ऑड भी है, ऑड पकड़ो चाहे इवन पकड़ो, अगर पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव बोला है, जैसे 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ, तो गैप हमेशा 2 का रहेगा। तो अगला क्या होगा x+2। ये इवन पे भी लागू होगा, ये ऑड पे भी लागू होगा। ये माइंड में रखना है, क्योंकि गैप हमेशा 2 होता है। इवन में कह रहे होंगे 2 4 6, तो उसमें भी गैप 2 ही होगा। तो एक को आपने x मान लिया, एक को x+2 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात हो रही है। इसने बोला कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अब दोनों जो है 10 से छोटा है। अब लॉजिक को समझिए, अगर x+2 10 से छोटा है तो x भी 10 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मान लीजिए 3 10 से छोटा है तो 1 भी छोटा होगा कि नहीं, तो हम x+2 को पकड़ेंगे। लेस देन 10 कहाँ बोला गया, लेस देन 10। अब x जो है, ये समझ में आया पूरी स्टोरी में कि x जो है 8 से कम है। समझ में आ गया। दूसरा, अब दोनों का सम मोर देन 11 होगा। मोर देन 11 मतलब x+2, ये दोनों जो है हमारे पास मोर देन 11 होगा। ठीक, इक्वल टू नहीं बोला है, अपने से नहीं लेना है। तो ये 2x और ये आएगा 11 - 2, ये आएगा आपका 9x 9/2, तो x क्या होगा 4.5। अब 4.5 का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, 4.5 को अब क्या समझेंगे, तो मतलब इसका क्या पेयरिंग बनाएंगे। तो दिमाग लगा रहे, देखो x जो है 4.5 से बड़ा, 8 से छोटा और ऑड नंबर है, तो 4.5 से बड़ा x कौन कौन होगा, 5 होगा, ऑड के लिए 7 होगा, और कुछ हो सकता है नहीं। 8 से छोटा है, 2 ही नंबर होगा, x की वैल्यू होगी। ये दोनों x की वैल्यू हो रही है, x+2 की नहीं हो रही है, x की वैल्यू हो रही है। क्यों, इसका रेंज क्या है, 4.5 से बड़ा तो और 8 से छोटा, तो 4.5, और उसके बीच कौन बचेगा, 5 और 7, ये x की वैल्यू आ गई। तो x+2 की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 9। आपसे पेयर की डिमांड कर रहा है, तो पेयर क्या होगा देखो,
पेयर क्या आएगा 5 7 और क्या आएगा 7 9, ये 2 पेयर बनेंगे। किस केस में? इस केस में। ठीक है, ऐसे पेयर जिनको अगर आप दोनों 10 से छोटे हैं, ठीक है, मान लिया, और दोनों का सम क्या है 11 से ज़्यादा है हमारे पास, ये भी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। ये भी इसी तरह का है, बस इवन की जगह ऑड कर लिया। तो हम चालाकी क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, एक को अगले को x+2 अपने आप ही हो जाएगा। हम फायदा उठाएंगे, मौके का फायदा उठाना सीखो। अब क्या बोला इसने कि इवन पॉजिटिव इंटीजर तो हो गया, विच आर लार्जर देन 5। अगर x बड़ा होगा 5 से, लॉजिकली समझो x+2 भी बड़ा होगा। यहाँ बड़ा वाला ले, छोटा वाला नंबर ले रहे क्योंकि बड़े की बात हो रही है। अगर मान लो हमारे पास 7 5 से बड़ा है तो 9 भी 5 से बड़ा नहीं होगा। तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, सम ऑफ देयर लेस देन 23, इसका मतलब x और x+2 लेस देन 23 का है। थोड़ा ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये 2x + 2 लेस देन 23, 2x 23 - 2 21, x क्या होगा 21/2, x होगा 10.5। x 10.5 से छोटा है और 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा इवन नंबर कौन होगा 6 8 10, 3 बनेंगे इवन नंबर 6 8 10, 10.5 से छोटा है। ये फिर बोला x की वैल्यू है, x+2 की वैल्यू क्या होगी सर 6 है तो ये 8, 10 8 है तो 10, 10 है तो 12। अब आपसे पूछा गया PS बताइए, तो आपने PR भी लिख देते हैं। देखो 6 के साथ 8, ये वाला 8, 8 के साथ 10 और 10 के साथ कौन हो गया 12, ये इसके पेयर हो गए। ठीक है सर, ये हमने बना दिया इसका पेयर 5 लेस देन सच देन 23। ठीक है जी, ये हो गया। सम जो है लेस देन 23 करके देख लो, सम लेस देन 23 है और हमारे पास क्या है दोनों 5 से बड़े, ये भी होल्ड कर रहा है। वेरीफाई करने के लिए भी चेक कर सकते हैं आप, जो कंडीशन हमने आपको दिया है क्या वो सही है, वेरीफाई है कि नहीं, तो वो भी सही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखो क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ए मैन वांट टू कट 3 फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ बोर्ड 91। एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द थर्ड। ठीक है, अच्छा शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड इज लेंथ ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। अच्छा, शॉर्टेस्ट को अगर आप x मान लेते हैं तो जानते हो क्या होगा, सेकेंड क्या होगा इस 3 सेंटीमीटर मोर x+3 और थर्ड क्या होगा 2x होगा। पूरी कहानी का एक सिस्टम समझ में आया क्या? सिस्टम ये कि इन तीनों का जो है एडिशन अगर मैं करता हूँ x, x+3 और x 2x, ये 91 से बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा 91 से ये बड़ा नहीं हो सकता, 91 होगा या उसके बराबर हो, छोटा होगा। ठीक है, उसके हमारे पास बड़ा नहीं कर सकते इसको। अब क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 4x। ठीक है, 4x कैसे आएगा, x 4x आएगा। ठीक है, 91 - 3 आएगा तो 88 आएगा, तो 4x 88, x 88/4, x की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई, मतलब x लेस देन क्या हो गया 22 के बराबर, इक्वल टू आएगा। एक और पॉइंट कहीं लास्ट में लिख रहा है, उसने लिखा है थर्ड पीस, थर्ड मतलब ये इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अच्छा, सेकेंड भी लिख लो और इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द पॉसिबल इफ द थर्ड पीस एटलीस्ट, कम से कम ज़्यादा है 5। ठीक है, अब 2x - 3 ये होगा क्या होगा 5 + 3 8। अच्छा 2x - x कर लेते हैं, 2x - x और 5 + 3 x, तो x क्या होगा ये, मतलब जो होगा x चीज़ की बात आप कर रहे हैं, जो पूछा जा रहा है वो 8 से बड़ा लेकिन 22 से छोटा होगा।
इसको क्या लिखेंगे, 8 से बड़ा और क्या लिखेंगे, 22 से छोटा। यहाँ लिख दो 8 से बड़ा और 22 से छोटा। ठीक है, ये होगा आपकी पूरी स्टोरी। ठीक है, तो ये पूरा था आपका जो आपका लीनियर इक्वेशंस था, पहला चैप्टर 6.1 पूरा था। ठीक है, अब कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, ये ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप उसमें कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा आपको लगा। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी बजाते रहिए। ओके, थैंक यू।